हेलो 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 हेलो। तो लोग आना शुरू हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंदौरीग्राम लाइव। दिस इज केशव कोठारी फ्रॉम इंदौरीग्राम। आते जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए। सेंड दिस लाइव सेशन टू योर फ्रेंड्स एज वेल। आज का हमारा सेशन मेंटल हेल्थ पे होने वाला है। सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक काफ़ी अटेंटिव टॉपिक हो चुका है ईयर 2020 में स्पेसिफिकली, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो जिसके कारण मेंटल हेल्थ एक बहुत अटेंटिव टॉपिक हो चुका है। तो वी शुड स्टार्ट डिस्कसिंग कि अब ये वो टाइम आ चुका है कि जब हमें मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये इंदौरीग्राम का होपफुली मेंटल हेल्थ या किसी भी हेल्थ टॉपिक पे शायद पहला ही लाइव सेशन है। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये टॉपिक मिला है ऐसा अच्छा, और हमें ऐसे लोग मिले हैं जो इसके ऊपर डिस्कस करने को तैयार हैं। हमारे साथ काफ़ी अच्छे डिस्कशंस करने को रेडी हैं। लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं और काफ़ी कंसर्न्ड हैं मेंटल हेल्थ और रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने के लिए। दिस इज़ केशव फ्रॉम इंदौरीग्राम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंदौरीग्राम के जो प्राइमरी एडमिन हैं, फाउंडर हैं मयंक भावसार जी, उन्होंने और मैंने डिस्कस किया था कि हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसे सेशंस शुरू करने चाहिए जिनके अंदर हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ईयर 2020 में स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रखने लगे हैं। 2020 में कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम डिस्कस ना करें तो अच्छा है, जिसके कारण लोगों का ध्यान मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ा। और उसके बाद में फिजिकल हेल्थ तो हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते हम सभी लोग काफ़ी अटेंटिव हो चुके हैं फिजिकल हेल्थ को लेकर भी। तो हम आने वाले समय में ज़रूर फिजिकल हेल्थ पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आज हमारा जो सेशन है मेंटल हेल्थ, जिसे सबसे कम आज से पहले डिस्कस किया गया है, उसी के ऊपर हम लोग इस चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ अच्छे लोग जो हमें इस चीज़ के अंदर गाइड कर सकें, क्योंकि क्या है कि आप और हम चाहे जितने भी ब्लॉग्स पढ़ लें, जितने भी हम आर्टिकल्स पढ़ लें, कहीं कोई वीडियो वगैरह देख लें, कितने ही न्यूज़ चैनल देख लें, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कभी कभी एक्सपर्ट गाइडेंस ही सबसे बेस्ट होता है, और ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी उनमें से ही एक है। तो हमने यही सोचा कि जब तक हम किसी एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे तब तक हमें एकदम सही चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने नैरो डाउन किया और हमें एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिला, जहाँ पर हॉस्पिटल का नाम है जाइडस हॉस्पिटल। इट इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात को इंडिया की मेडिकल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात की मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अमेजिंग हैं कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इनफैक्ट बाहर के भी बहुत सारे देश विदेश के भी लोग कई बार यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी और काफ़ी एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं जो ट्रीटमेंट करने के लिए 24/7 रेडी हैं। और इतना ही नहीं, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ये काफ़ी चीप रेट्स पे अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसीलिए इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का भी जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। खैर, मेडिकल टूरिज्म एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज केशव कोठारी, KESHAVKOTHARI_। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई हैव अ चैनल बाय द नेम यूअर्स लॉजिकली, जहाँ पे हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मयंक भावसार जी, जो इस पेज के फाउंडर और एडमिन हैं, उन्होंने मुझे मेंटल हेल्थ और ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए चुना। तो आज हम जुड़ेंगे जाइडस हॉस्पिटल से, और जाइडस हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन करेंगी प्रियंका नायर जी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें कई सारे जो एक हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि क्या टॉपिक्स होते हैं जो सवाल हमारे दिमाग में बंद के रह जाते हैं, जिनको आप अदरवाइज गूगल करते हैं, आज खुद मेंटल हेल्थ के गूगल कह सकते हैं हम, कि मेंटल हेल्थ के एक एक्सपर्ट हैं जो हमें उन सवालों का 1 to 1 जवाब देंगे। हमने कोशिश की है कि ये सभी क्वेश्चंस हम कवर कर सकें जो काफ़ी ज़्यादा
कॉमन रहे हैं, हम सभी के बीच में ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो अनएड्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम आखिरी में कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकें। जायडस हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बात करें, तो जायडस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो अहमदाबाद रीजन के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है और काफ़ी हाईटेक हॉस्पिटल है। 25 डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज़ में दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट्स टू पेशेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं पॉसिबल, मेडिसिन और मेडिकल हेल्थ रिलेटेड, मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या अदरवाइज जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, दे प्रोवाइड अंडर वन रूफ। 24/7 फैसिलिटीज हैं। ये वही हॉस्पिटल है जिन लोगों ने FTD का ट्रेंड शुरू किया था। FTD इज फॉर फुल टाइम डॉक्टर्स। तो यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी फुल टाइम होते हैं, इसीलिए 24/7 आपकी सर्विस आपको सर्विस देने के लिए दे आर वेरी मच रेडी। तो ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें जानते हैं। तो लेट्स नॉट डिले दिस एंड लेट अस हमें ज्वाइन करेंगे प्रियंका नायर जी। जाइडस हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आ चुकी है, हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्दी प्रियंका नायर जी हमारे साथ लाइव होंगी जाइडस हॉस्पिटल से। लाइव आ चुकी हैं प्रियंका मैम। नमस्कार मैम, वेरी मच वेलकम टू इंदौरीग्राम। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। प्रियंका मैम नमस्कार। मैम थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है आपका। आई रियली होप दैट यू कैन कम इन अ नेटवर्क जोन वेयर वी कैन हैव अ स्मूथ कॉन्वर्सेशन। कोई बात नहीं, शायद चला गया। फिर से लेने की कोशिश करते हैं उन्हें लाइव, साथ में उनके साथ ही हम शुरू करेंगे सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी होप कि हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हों मेंटल हेल्थ रिलेटेड। वैसे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली हम सारे क्वेश्चन तो एड्रेस कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस ले सकें। और अगर उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आखिरी में उन्हें भी एड्रेस करने का ट्राई कर सकें। प्रियंका जी, वी आर वेटिंग फॉर यू। I suppose there is a network problem. फिर से लाइव आ रही हैं हमारे साथ प्रियंका मैम। हेलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल आपका विजुअल अवेलेबल नहीं है, बस बाकी आपकी आवाज हमें आ रही है। वेलकम टू इंदौरीग्राम लाइव सेशन मेंटल हेल्थ मैटर्स। नेटवर्क इशू रियली सॉरी गाइस, कई बार होता है लाइव सेशन में। आप सभी को पता है कि नेटवर्क रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो बहुत बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना सेशन शुरू कर सकें। मेंटल हेल्थ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम आज इसके ऊपर बात कर पाएंगे। प्रियंका मैम लाइव हैं हमारे साथ। वेलकम बैक प्रियंका मैम, वेलकम टू इंदौरीग्राम लाइव सेशन। Thank you, Keshav. Good evening, everybody. Before starting anything, I would like to give an introduction about myself. Definitely, ma'am. Please, हम सब जानना चाहेंगे आपके बारे में. Yeah. As you all know, my name is Priyanka Nair. I work as a clinical psychologist at Zydus Hospitals, Ahmedabad. ओके मैं पिछले सितंबर 2019 से यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. इट्स बीन अ ईयर नाउ. ओके सो आई हैव बीन हियर एंड हैव बीन अटेंडिंग टू पेशेंट्स. मैं वो पेशेंट्स को डील करती हूँ यहाँ पे जिन्हें किसी तरह की मानसिक तकलीफ या मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं उनसे उनके साथ डील करती हूँ यहाँ पे. तो दिस इज अ स्मॉल जिस्ट ऑफ व्हाट आई डू. बहुत ही बढ़िया प्रियंका मैम. सबसे पहले थैंक्स टू जाइडस हॉस्पिटल एंड थैंक्स टू यू पर्सनली कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस बारे में बात कर सकें. आपने इतना कीमती समय निकाला. आई एम प्रीटी श्योर इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतनी बड़ी टीम है तो सब लोग बिजी रहते होंगे, लेकिन उसके बाद में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू. और सबसे पहले कि हमने सारे बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि इन डेप्थ तो 1-to-1 ही पेशेंट की प्रॉब्लम आप समझ सकती हैं, लेकिन कुछ एक जनरल क्वेश्चन होते हैं जो सभी को रहते हैं कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो सबके मन में है. तो हम बेसिक सवालों से ही शुरू करते हैं. तो आपकी परमिशन हो तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं.
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खोलकर। तो मैम सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, मतलब क्या सही में उतनी ज़रूरत है जितनी बात की जा रही है? पिछले महीनों में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण लोगों का अटेंशन मेंटल हेल्थ के कारण तरफ ज़्यादा बढ़ गया। तो सही में मेंटल हेल्थ उतना सीरियस इशू भी है या फिर हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अभी? ऑलराइट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, मानसिक जी स्वास्थ्य बहुत। होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इट हाँ इज बेसिकली हम जिस तरीके से सोचते हैं, कैसा हाँ 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 महसूस करते हैं, एंड किस तरीके से हम एक्ट करते हैं, हम उस तरफ कैसे हमारा रिएक्शन रहता है उस सिचुएशन में, हाँ हाँ दैट हाँ हाँ। डिफाइंस, वो बताता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा है। ठीक है, अच्छा। इट इट डिपेंड्स लोगों का जो कोपिंग रहता है, जिस तरीके से वो डील करते हैं एक सिचुएशन से। दो हाँ तीन हाँ। तरह के कोपिंग होते हैं, जिसमें से एक है इमोशन फोकस्ड रहता है कुछ लोगों का, कुछ ओके लोगों का ओके। सोल्यूशन फोकस्ड रहता है। जो फर्स्ट हाँ हाँ। रिएक्शन आता है टुवर्ड्स द सिचुएशन के, इफ एट ऑल कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है कोई, तो वो पहले क्या सोचता है, उस वक्त क्या महसूस करेगा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, और कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे डील करेगा वो सिचुएशन से, ओके दैट इज ओके ओके। मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो बेसिकली मतलब बेसिकली हम किसी भी सिचुएशन में हमारा जो एक फर्स्ट रिस्पॉन्स है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, वो मेंटल हेल्थ डिफाइन करेगा हमारी। हाँ, यस, अगर हाँ आपका हाँ ओके। एकदम अगर आप मेंटली हेल्दी हो, सो जी जी जी। आपका जो अप्रोच रहेगा वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के ओके लिए, ओके ओके वो भी ओके। उतना ही हेल्दी होगा। अच्छा। हम्म। जो चीज आप इमोशनली स्टेबल रहकर, सोशली स्टेबल रहकर, फिजिकली स्टेबल रहकर अचीव करते हो, वैसा ही हाँ मेंटली अगर आप स्टेबल रहते हो, स्टेबल माने ऐसा नहीं कि इम्बैलेंस या कुछ किसी को होता है तो दैट मीन्स कि उन्हें सच में बहुत सारी इश्यूज है। हाँ स्टेबल हाँ हाँ। स्टेबिलिटी उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली वो जिस तरीके से सोच पाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ माइंड विच वी से इन अ कॉमन वे, वो बताता है बेसिकली कि मेंटल हेल्थ क्या है। ओके सो ओके इन ओके ओके। अमालगमेशन वो तीन चीजों का मिश्रण है। इमोशनल वेलबीइंग, आपका जो अच्छा। इमोशंस है, आप जो कैसा महसूस ओके। करते हैं, आपके एहसास बेसिकली, आपका सोशल वेलबीइंग, आप लोगों से कितने जुड़े हुए हो, लोगों से कितना सपोर्ट लेते हो, लोगों से कितना आप समझते हो, सीखते हो, सोशल इंटरेक्शन वेलबीइंग। वगैरह दूसरों से जो हमारा इंटरेक्शन है, उनकी एम्पैथी जिसे कह सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, जी यस, जी जी। एम्पैथी उसका ही हिस्सा है। एंड देन कम्स योर फिजिकल वेलबीइंग, कि आप फिजिकली अच्छा। कितने फिट हो, फिजिकली तो कितने फिजिकल फिट। वेलबींग का भी फर्क पड़ता है मैम मेंटल हेल्थ पे? यस, इट्स लाइक, अच्छा। इट्स इंटरकनेक्टेड। अगर आपको किसी तरह का मानसिक तनाव है, किसी तरह का मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हो और काफी समय से गुजर रहे हो, या फिर जो उसकी सीवियरिटी है वो ज्यादा है, अगर उसकी जी गंभीरता जी। अगर ज्यादा है, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ में भी अफेक्ट करेगी इन सम और द अदर ओ। मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लोग को स्ट्रेस रहता है, जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल कभी फील करते हैं पर उससे डील नहीं कर पाते, तो उनको बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं कभी कभी। हाँ 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 बिल्कुल सुना उन्हें है, ये तो पता पढ़ा नहीं, भी है कहीं ना कहीं। यस यस, उन्हें पता नहीं रहता कि ये किस वजह से हो रहा है, पर उन्हें दर्द कहीं ना कहीं रहता है। कमर दर्द हो, माइग्रेन इश्यूज हो, सर दर्द हो, जो ऐसी दर्द रहते हैं, कंधे पे दर्द रहना, गर्दन के पीछे दर्द होना, ये सब उसका एक एक वे है, बॉडी का एक वे है शो करने का कि मतलब इट उसका नीड्स। बॉडी का रिस्पॉन्स है आपकी मेंटल इलनेस के प्रति। यस ओके यस, ओके 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 ओके। ये है क्या उसका। क्या कॉमन टॉपिक्स क्या है, ऐसे कौन से कॉमन, काफी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं या इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं लोगों में, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए? इसमें बेसिकली आप कहाँ रहते हो उससे भी फर्क पड़ता है, रूरल अर्बन का। अगर आप गांव में रह रहे हो अच्छा। तकलीफें थोड़ी अलग होगी, अगर आप शहर में रह रहे हो तकलीफें थोड़ी अलग होगी। इस तरह का रहता है, एंड अप्रोच अच्छा। टुवर्ड्स दीज थिंग्स, जो जिस तरह की तकलीफ होती है उसके तरफ आपका कैसा अप्रोच रहता है, वो भी चीजें बताता है कि मायने कैसा। रखता है। हाँ, यस, काफी ओ। इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो कुछ प्रोमिनेंट सा हम ऐसे बता नहीं सकते कि अच्छा ये ही मेन कॉमन चीजें हैं जो लोगों को होती है। ठीक है, हाँ पर अच्छा जिस अच्छा अच्छा तरीके अच्छा। का, पर जिस तरीके से लोग जीते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, लाइफस्टाइल जैसे हम कहते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, वर्क पैटर्न जैसा, जिस तरीके का उनका अच्छा। काम रहता है, घर में कैसा है, सब कुछ सब ठीक है,
सब हार्मनी से रह रहे हैं या घर में भी थोड़ी तकलीफें हैं, तो वो सब भी डिफाइन करता है कि क्या दिक्कतें आपको आ सकती है। जैसे कि अच्छा, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो रहता है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, एंग्शियस एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, जी डिप्रेशन जी। बहुत ही कॉमन है। फीमेल्स में भी उतना ही कॉमन है जितना मेल्स में कॉमन है, जो लोग भूल जाते हैं कि मेल्स अच्छा को भी अच्छा अच्छा। अफेक्ट करता है, साथ में फीमेल्स को भी अफेक्ट करता है। दोनों अच्छा का ओके। मेंटल हेल्थ, हाँ, दोनों का मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हम मानते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनको कभी कुछ अफेक्ट नहीं करता है, पर जबकि उन्हें भी अच्छा। काफी कुछ अफेक्ट कर जाता है। जबकि उन्हें काफी कुछ अफेक्ट कर जाता है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू सम स्टडी बाय WHO, हाँ हाँ हाँ। मेल्स सफर डिप्रेशन ज्यादा कंपेयर टू फीमेल्स। ओके ओके, मतलब मेल्स में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। जबकि हम ऐसा यस, समझते हैं, एक सामान्य मान्यता ये है सोसाइटी में कि नहीं नहीं, मेल है वो तो उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है इतना, और ठीक है वो तो लड़कियां हैं यार, रोना चलता रहता है, मतलब अपोजिट है इनफैक्ट एक्चुअली, जो रियलिटी है वो। ओके, गुड टू एग्जैक्टली, नो। हम उस चीज को सप्रेस कर जाते हैं कि किसी मेल को किसी तरह का मेंटल हेल्थ हेल्थ इश्यूज भी रह रिलेटेड। सकता है। हाँ हाँ वो हाँ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या जैसे अप्रोच करना है वो नहीं समझ आता है, किसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। उस जी वजह से जी भी चीजें दब जाती है, या कल्चरली वो एक्सेप्टेड नहीं है चीजों के, मर्दों को रोना नहीं चाहिए, या जी उन्हें जी। अपने वीकनेसेस बतानी नहीं चाहिए, जो ये सब रहता है उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती है, जो वो बता नहीं पाते, जिस वजह से देर आर वेरियस रीजन बता नहीं पाते। फीमेल्स के लिए एक इमोशन जो एक्सप्रेसिवनेस जो हम कहते हैं कि फीमेल्स को ज्यादा जी। रहता है, उनके लिए हाँ वो हाँ। एक वे है टू वेंट आउट के, अच्छा ठीक है इस तरीके की अपना दिक्कतें हमें निकालना, जो होती अपने अंदर है, की या परेशानियां हैं, स्ट्रेस निकालने का एक तरीका कह सकते हैं या इसको एक हम। तरीका है, जी एक जी। इमोशन उनके लिए ये है कि चलो ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि मैं रो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन काफी मेल्स दिनों के से। तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो निकाल लें कोई तरीका, मतलब यूजुअली हमें दिखता नहीं कि कोई लड़का रो काफी रहा है या कम, परेशान बैठा है। काफी कम जी होता है, जी दैट्स जी व्हाट आई जी। एम सेइंग। कल्चरली, कल्चर उस वहाँ के जो कल्चर है जहाँ रहते, उसका भी बहुत अफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे, अच्छा जिस तरीके से ओके। आप मतलब एक्सप्रेस करोगे। कितने सारे फैक्टर्स आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ किसी एक चीज से हो सकती है। आपके घर में माहौल कैसा है, आप किस एरिया में रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, रूरल है या अर्बन है, बहुत हाईली रिच सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मीडियम क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर आपके माहौल, घर में माहौल कैसा चल रहा है, पढ़ाई, मतलब कितने ही सारे फैक्टर्स आपने बताए हैं जो शायद यूजुअली किसी को पता नहीं होंगे कि इन सभी फैक्टर्स का मिक्सचर होता है एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रेशर, या जो भी इलनेस या डिसऑर्डर कह सकते हैं हम। हाँ, सो दैट इज द थिंग कि देर इज नो वन स्पेसिफिक फैक्टर, ऐसा कुछ एक चीज नहीं है जिसकी वजह से ये होता है। जो हाँ चीज हाँ हाँ। हमारे लिए बड़ी है, सामने वाले के लिए छोटी सी चीज है जो वो मैनेज कर पाते हैं। जो मैनेज कर जी पाते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि वो कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते उनका क्या। जी। सही तो बात है, सही बात है। वो है मेन। कुछ लोग फेलियर्स नहीं डील कर पाते, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं डील कर पाते हैं, कुछ लोगों को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं अब सर दुख रहा है, नहीं मैनेज हो रहा है मुझसे कुछ। ऐसी छोटी मोटी चीजें भी उनको परेशान करती है। अगर 2 दिन ऑफिस में भी लेट आएंगे तो सोचेंगे कि अरे यार रोज ही लेट हो रहा है, नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है मुझसे। तो हाँ ऐसी हाँ हाँ चीजें हाँ। रहती हैं, उठने का मन नहीं करना, काम करने का मन नहीं करना, हर बात पे कभी कभी टेंशन हो जाना, वो सब भी एक फैक्टर्स, ये सब उसके ये तो खैर रीजन काफी चीजें है। ऐसी हैं इसमें जो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेंगी, मतलब किसी को काम करना पसंद है, किसी को काम करना नहीं पसंद है, किसी को घर में रहना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, तो किसी को घर में रहने नहीं मिल रहा है या किसी को घूमने नहीं मिल रहा है, इन दोनों का प्रभाव सबके ऊपर अलग रहेगा शायद। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक बात है। तो मैम, मतलब हम कहीं नैरो डाउन कर सकते हैं इसको कि ये कुछ चीजें हैं जो आजकल तो सभी में देखने मिल रही है? क्योंकि क्या है ना मैम, एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, और पता नहीं ऐसे कुछ और भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड वर्ड्स हैं जिन्हें काफी ओवर यूज किया जा रहा है। एक मिनट, मैं बस एक कमेंट को एड्रेस करना चाहता हूँ मैम। कुछ लोगों का पूछना है कि हाँ, क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? तो गाइज, अभी पहले इंदौरी ग्राम की टीम ने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, हम पहले इन क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, फिर प्रियंका मैम हमारे साथ
साथ 5-10 मिनट और सेशन में रहेंगी और प्रियंका मैम बिल्कुल ऑडियंस के भी जो सवाल हैं उनको कोशिश करेंगी कि वो सही से एड्रेस कर पाएं, क्योंकि उनके पास भी टाइम क्रंच है और हमारे पास में भी टाइम क्रंच है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है कि आपका सवाल हमारे सवालों की लिस्ट में ऑलरेडी लिखा हो तो हम उस सवाल को हाथों हाथ मैम एड्रेस कर ही देंगी, लेकिन अगर तब भी आपका सवाल रह जाता है तो प्लीज आप आखिरी तक बने रहें, हम उसको भी एड्रेस कर देंगे। और उसके बाद में भी नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल जायडस हॉस्पिटल के थ्रू मैम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैम जायडस हॉस्पिटल का पेज भी है इंस्टाग्राम पे, तो आपकी जो भी वरीज है वो डायरेक्टली मैडम के थ्रू मैडम को डाइवर्ट कर दी जाएंगी, तो बिल्कुल आपका जो भी सवाल होगा उसको एड्रेस किया जा सकेगा। मैम आप कुछ बोल रहे थे, बिल्कुल प्लीज बताइए। जी, तो वही जैसे आपने मुझसे पूछा कि कॉमन आजकल क्या है, जैसे आप बता बहुत, रहे थे हाँ जी जी जी। डिप्रेशन क्या है, वो हर फेज में अलग चीज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडी अच्छा इट्स लाइक डिप्रेशन एक इंसान को लाइफ में एक बार तो होता ही है। उसका अच्छा। इंटेंसिटी किस तरह का रहता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद की ही बात ले लोगे, कभी ना कभी या तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक डिप्रेस्ड फेज आया होगा। मैं डिप्रेस्ड फेज बोल रही हूँ विच इज अ क्लिनिकल टर्म। मैं जो रेगुलर अब सैडनेस होता है उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं जो एक लगातार लो फील करना, बहुत बहुत घुटन सा फील करना, बहुत एकदम उदासी जो रहती है वो, जी ऐसा लगता जी। है कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा इसमें। उस वजह से हमारी नींद, हमारा खाना पीना, ये सब जो बिगड़ता है, जो ये फेज है, ये लाइफ में हमेशा कोई ना कोई तो फेस करता ही है। करता इन ही है, करता ही है। हाँ, उसका सीवियरिटी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ज्यादा है जी। तो मेडिकेशन तक जाएगा, अगर कम है तो एक हेल्पफुल कोपिंग, जैसे मैंने बताया, सोशल वेलबींग, लोगों से बात करना, लोगों को अच्छा। कम्युनिकेट करना, उनसे बताना, उन्हें बताना कि अच्छा हमें ये दिक्कतें हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं चेंजेस, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है इसे सुधारने में। तो उससे ओके बहुत ओके। बेटरमेंट मिलता है, उससे थोड़ा कोपिंग उनका स्ट्रांग होता है। दैट इज देयर। ठीक है, बट कभी ना कभी लाइफ में इट इज सेड दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आना ही है लाइफ में एक बार। इस ऐसा ही इट्स रिलेटेड टू अदर डिसऑर्डर्स ऑल्सो। मैं डिसऑर्डर्स एज अ होल बता रही हूँ। इट कैन बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक डिसऑर्डर है उसकी बहुत सारी चीजें आपसे मैच होती होगी, पर जरूरी नहीं है आपको वो डिसऑर्डर हो। अगर आपका कोपिंग अच्छा। बहुत स्ट्रांग है तो आपको वो नहीं है, या तो ओके आपको ओके मेडिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कोपिंग बहुत स्ट्रांग है। ओके। अच्छा, सो दैट इज मतलब देयर। जरूरी नहीं है कि हर मेडिकल सॉरी हर मेंटली इल या मेंटल डिसऑर्डर फेस करने वाले इंसान को मेडिकेशन की ज़रूरत हो। कई बार पर्सनली कुछ चीज़ें करके, जैसे आप बता रहे हैं, दोस्तों से बात करके, फैमिली वगैरह से बात करके, और कहीं शायद बाहर निकल के या अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके से निकाल के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेडिकेशन तक जाना पड़े। हाँ, नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। उसका एक रीजन ये है कि लोग सुनने के लिए नहीं, हमारे पास लोग ही नहीं है जो हमारी बात सुने। हाँ, ये बहुत उन्हें बड़ा पैसे प्रॉब्लम देके है। घर बनाना पड़ता है, पर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके पास समय नहीं है कि वो कुछ 10-15 मिनट रुक के उनकी बात रोज सुना बिल्कुल करें। सही है, घर बिल्कुल के सही है। मेंबर्स हो सकते हैं, घर के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनको आप बहुत जी। ट्रस्ट करते हो, जिनको आपको लगता है कि यार ये मुझे हेल्प कर पाएंगे, उनसे आप बिल्कुल। शेयर करना चाहते हो, बट किसी के पास टाइम नहीं है। 50% हम्म। प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाता है अगर कोई किसी की प्रॉब्लम सुन लेता है। प्रॉब्लम सुन लेता है तो ही 50% केसेस सॉल्व हो जाएंगे। कितनी बढ़िया एग्जैक्टली। बात है। यही बहुत बड़ी एक दिक्कत है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें, मतलब सुशांत सर का केस हुआ था, खैर मैं एड्रेस नहीं करना चाहता था ये इशू, लेकिन सुशांत सर का केस हुआ था तो सभी लोग केम फॉरवर्ड की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस, वी आर अवेलेबल, कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस। लेकिन जब सही मायनों में किसी को प्रॉब्लम होती है तो कोई उस बारे में बात नहीं करने के लिए अवेलेबल होता है, और यही रीजन होता है कि लोग फिर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जाते हैं। और मैम मेरा ऐसा मानना है कि इस कंट्री में उतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा है मेंटल हेल्थ को। मतलब हम बच्चों की स्टडीज के लिए ज्यादा कंसर्न्ड हैं, हम बच्चों की अर्निंग, उनके जॉब प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा कंसर्न्ड हैं, हम हर चीज के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है, हम हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ के लिए ज्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन हम कभी भी हमारी मेंटल वेल बींग के लिए उतना कंसर्न नहीं है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या सही में ऐसा है कंट्री में? क्या मतलब मैं गलत है मेरी सोच? कि आप कुछ और ओपिनियन रखती हैं मैम इसके ऊपर?
उसके पहले मैं जो मेरा पहले का था वो थोड़ा बाकी था। इट्स लाइक जी जी बिल्कुल, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। मेडिकल मेडिसिन जो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहता है वो बहुत सीवियर केसेस में, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ज्यादातर प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ जी पे जी। बहुत नेसेसरी है, हमें लग रहा है कि पेशेंट या फिर जो इंसान है उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, उससे बिल्कुल भी नहीं डील कर पा रहे, तो मेडिकेशन दिया जाता है कि वो किसी और से हेल्प भी नहीं ले पाते, या फिर जो भी एक ओके। थेरेपिस्ट बोलता है वो फॉलो नहीं कर पाते, तब भी उन्हें वो दिक्कत आती है, इसलिए उसको कंबाइन करते हैं थेरेपी को मेडिकेशन के साथ, ताकि एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बने और वो कुछ अच्छा उसमें से वो सोल्यूशन, वो खुद को ओके। उसमें से सोल्यूशन की तरफ खींच सके, खुद को डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके। अच्छा, ऑल रहता है राइट ऑल कुछ राइट। जो माइल्ड केसेस रहते हैं या फिर कुछ सम सीवियर केसेस ऑल्सो, वहां पे थेरेपी अकेला भी वर्क कर जाता है। अच्छा 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 So अच्छा अच्छा। these are there. अच्छा अच्छा मैम, आप And बता रहे थे कि जो मैंने पूछा कि क्या सही है मेंटल हेल्थ बहुत अंडररेटेड है? ओके, पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा बहुत फिर भी अवेयरनेस है, अर्बन सिटीज में डेफिनेटली पहले से तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। गुजरात में ऐसा है कि बहुत सारे रूरल प्रोग्राम्स चलते हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते कि लोगों को पता है इस बारे में, लोगों को अच्छा। के आना चाहिए, इस चीजों, इन चीजों को हमें एड्रेस करना चाहिए, किसी से हेल्प लेना चाहिए, वो उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है रूरल प्लेसेस में, जी। खास क्योंकि कुछ जगह पे कुछ चीजें कल्चरली एक्सेप्टेड होती है। ओह ओके ओके। जो लोग, हाँ, जो लोग फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि किसी को माता आई है, ठीक है, हाँ। जब ये एक ये सेंसिटिव सा है ये टॉपिक, बट अगर हम जी कहते नहीं, हैं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, माता आई, बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है, वरना वो वैसे स्टेट पे नहीं पहुंचते। ठीक है, बहुत ओके। सारे टाइम ऐसा रहता है कि जब फैमिली का अटेंशन उस इंडिविजुअल की तरफ नहीं होता है, उस इंसान की तरफ नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा उनको ट्रॉमा उनको देखने मिला है, बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानी झेली है पूरी जिंदगी भर, तो ये बॉडी का एक तरीका है, इट्स एन एस्केप। आप प्रॉब्लम से बचने के लिए बॉडी एक अलग रूप ले रहा है उसके, तब ऐसा कुछ ओके। होता है। और ये अच्छा काफी अच्छा कल्चर्स अच्छा। में इट इज एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है ऐसा है, मतलब इट इज गुड। ओह! अच्छा। सही सही बात है, मतलब कुछ लोग उस चीज़ को कुछ अलग ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हम मान सकते हैं कि ऐसा रहता है कि वो मेंटल डिसऑर्डर का एक फॉर्म है जो कहीं से निकल के बाहर आ रहा है। सो दैट्स व्हाट इट इज कि कल्चरली जहाँ पे एक्सेप्टेड है, ये उन्हें प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, वहां पे उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पार्ट है हमारे कल्चर का, कि दिस विल हैपन। ओह! ठीक है, तो वहां पे अवेयरनेस का स्कोप वहां पे लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल और ठीक है, जहाँ बिल्कुल पे सही बात है। हाँ, इसीलिए इसको एजुकेशन में इंक्लूड करना उतना इम्पोर्टेंट है स्कूल लेवल से ही, कि बिल्कुल। मेंटल हेल्थ जरूरी है एक बच्चे के लिए भी, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम टॉप स्कोर करोगे तो तुम एकदम खुश रहोगे हमेशा, उसके रीजंस बिल्कुल कुछ सही। और भी होंगे। हाई कम्पिटिटिवनेस की वजह से आपके साइकोसोमैटिक सिम्टम्स भी आने लगेंगे, वो भी क्या हो क्या सकता है, क्या नहीं टर्म जरूरी यूज़ किया है मैम आपने? टर्म साइकोसोमैटिक टर्म इसका साइकोसोमैटिक हाँ। इज बेसिकली आपको बॉडी में कोई कंप्लेंट होगी कि यहाँ पे दर्द जी। हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड पेन्स होंगे, आपको उसका रीजन ही नहीं पता होगा, ऐसे अच्छा, फिजिकल ओके। रीजन नहीं पता, कुछ मेडिकल रिपोर्ट सारे सब नॉर्मल आएंगे, बट आपको पेन अच्छा, अभी भी अच्छा, है, अच्छा। पेन अभी ओके, भी है, ओके, ओके। इशू अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है, तो वो उसका मतलब ये है कि कुछ साइकोलॉजिकल उसका रूट है जो हमें ढूंढना है, ओके, ओके, वो हमें ओके, काम ओके। करना है। अच्छा, सो तो दीज ये भी आर मतलब इस बेसिकली। चीज़ को भी आप लोग जब मेडिकल हेल्थ में आप लोग जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते होंगे, तो इसका भी तरीका होगा पता करने का कि बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर पेन हो रहा है, तो ये ब्रेन के उस पार्ट से कनेक्टेड हो सकता है और ब्रेन का वो पार्ट इस चीज़ से डील करता है, इमोशन या वर्क या जॉब, ऐसा कुछ रहता ही होगा ज़रूर। नॉट नेसेसरीली, ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेन में जो जिस तरीके के फंक्शंस होते हैं, अगर एक पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला जबरदस्ती काम करने की कोशिश जरूर करेगा, जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अच्छा। सो इट्स नॉट समथिंग कि अगर कुछ प्रॉब्लम हमें है तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन, व्हाट आई एम सेइंग इज
इट इज रिलेटेड टू माइंड, नॉट ब्रेन। ओ। अलग चीज है। जिस तरीके से आप खुद का ख्याल रखते हो, अपने आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखोगे, वो डिफाइन करता है कि आपका आपका माइंड कितना हेल्दी है। ब्रेन अच्छा इज व्हाट इट इज, आप जो अंदर चल रहा है उसके, दैट इज माइंड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्रेन इज एन ऑर्गन एंड द एक्टिविटी दैट इट परफॉर्म्स इज माइंड, वी The कैन से दैट, activity ऐसा कह सकते हैं? in a common way, it can be said like that, it can be put like ओके। that, not exactly though, but it can हाँ be हाँ put हाँ like हाँ, that way. बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ मतलब उन चीजों से, मेंटल हेल्थ उस चीज को कह सकते हैं कि आपका ब्रेन परफॉर्म कैसे कर रहा है, या जैसा हमारी बात हुई थी कि सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। Yes, exactly. So बिल्कुल अगर बिल्कुल आप कोई बिल्कुल। साइकोसोमैटिक चीज, अगर आप साइकोसोमैटिक बोलते हो एक चीज को कि एक हम्म। इंसान को साइकोसोमैटिक पेन है, उसका मतलब हम्म। जरूरी ये नहीं कि उन्हें कुछ फिजिकल रूट कॉज है उस चीज का, कुछ मेडिकल रूट कॉज है। इट कैन बी साइकोलॉजिकल एज वेल। अच्छा। ओके। गुड टू नो। काफी सही पॉइंट था ये तो। काफी चीजें थी, मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब तो शायद आपकी बातों से मिल ही चुके होंगे। एक बहुत कॉमन सा सवाल है मैम कि आ, कई बार ऐसा होता है कि किसी को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं, उसे पता है कि मुझे हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन वो जब अपने आसपास के लोगों से बात करेगा तो सब बोलेंगे ठीक है यार, छोड़ना है यार, तुझे जो चीज परेशान कर रही है उसको छोड़ दे थोड़े दिन के लिए, शायद सब ठीक हो जाए। तो उस इंसान को क्या करना चाहिए, मतलब वो कैसे अप्रोच करे, वो अपने किसी फ्रेंड को अगर अप्रोच कर रहा है या आप जैसे किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास अगर वो आना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, सोशल जो आपके रिसोर्सेस हैं हाँ उनसे हाँ हाँ पहले हाँ। बात करना, उनमें पहले कन्फाइड करना, उन्हें अपनी तकलीफ बताना, जी वो जी पहला जी। स्टेप है। वो इम्पोर्टेंट स्टेप है और वो पहला स्टेप है अगर आप किसी से प्रॉब्लम शेयर करते हो तो। अगर बहुत माइनर सा है, सिर्फ किसी के सुनने से वो ठीक हो जाती है वो चीज, तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं होता है, जो नियरेस्ट उनके हेल्थ सेंटर होते हैं उन्हें वहां जाना जी। चाहिए। उन्हें या ओके। फिर कोई गवर्नमेंट सेटअप्स होते हैं वहां पे उन्हें जाना चाहिए। वहां पे उन्हें एक साइकेट्रिस्ट या फिर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो ये रहते हैं, या साइकेट्रिक नर्स जिन्हें वो पहले मिल सकते हैं एज अ फर्स्ट एड। जैसे हम कहते हैं जब अच्छा। चोट लगती है तुरंत जो हम मलहम लगाते हैं उसमें, मलहम वो लगाते हैं, बराबर। वो चीज पहले वहां से मिलनी चाहिए। उसके बाद कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट या प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन लेना, साथ में थेरेपी लेना या थेरेपी लेना, वो शुरू कर सकते ओके। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शायद खैर वैसे शायद ही आपका टॉपिक ना हो, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आप फिर भी इसे एड्रेस कर सकेंगी, कि कई बार ऐसा होता है मैम कि कोई एक इंसान होता है जो कहीं मेंटल इलनेस से सफर कर रहा होता है, वो जब खुद इतना डेयरिंग करता है कि नहीं मुझे जाना है और किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना है, तो सोसाइटी उसे काफी डिस्क्रिमिनेटिव नजर से देखती है कि अरे यार ये तो मेंटल है यार, ये पागल है यार, ये तो डॉक्टर के पास जा रहा है, तेरे को मालूम नहीं है क्या, ये सर दर्द, सर की बीमारियों की दवाइयां लेता है और उससे दूर बैठ, तू उसके पास मत जा, वो हरकतें करता है। तो एक बहुत अलग नजरिए से, मतलब हम रिलीजियस और अलग अलग कास्टिज्म वगैरह के डिस्क्रिमिनेशन से तो डील कर ही रहे हैं, लेकिन अभी एक मेंटल डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इस पे क्या टेक होना चाहिए हम लोगों का जो सही में ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? यस डेफिनेटली। इस पे ये बहुत कॉमन है और ये बहुत सीरियस मैटर है एक्चुअली। जी क्योंकि जी इससे जी जी। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई, टू डिटेक्ट, जब अर्ली पीरियड रहता है, जब बिगिनिंग में ही हमें पता चलने के चांसेस हैं कि पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को ऐसी तकलीफ है, पर हम मिस कर जाते हैं क्योंकि वो हम तक पहुंचती नहीं है बात, कॉज ऑफ दी जी। स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये लोग कभी ठीक नहीं हो सकते, या ये लोग बहुत जल्दी हम्म। वायलेंट हो जाएंगे, या हमें हानि हम्म। पहुंचाएंगे, ये खुद भी हम्म। सुसाइड कर लेंगे, या फिर हम्म। एनीथिंग, ये काम नहीं कर पाएंगे तो वर्क प्लेस पे हायर नहीं करना उन्हें। इस तरीके की जो चीजें हाँ हाँ रहती है, हाँ, डर बिल्कुल होता लगता है है। ऐसा। डर लगता है कि वो बंदा किसी और को कुछ कर देगा इसलिए हम मदद भी कर नहीं देगा। करेंगे। हाँ तो हाँ ऐसी हाँ, चीजें भी बिल्कुल रहती बिल्कुल। है। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन रहती है, तो इन्हें कैसे हटाना है उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, जो काफी जगह पे बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो हर स्कूल में एक काउंसलर का जो पोस्ट है वो ओपन होना रहता ही ही, चाहिए। स्कूल से ही उनको बिल्डअप करवाता है। ये लाइफ, जो लाइफ स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ स्किल्स माने जो डेली आपकी
जो आपका दिनचर्या होता है उसमें जो 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 चीजें एक्टिविटीज उसमें इंक्लूडेड होती है उसे कैसे हम स्ट्रांग बनाए, वो स्किल्स को कैसे हम स्ट्रांग बनाए जिससे हमारा वेलबींग बढ़े, हमारा वेलबींग अच्छा। अच्छा हो। उससे ओके। थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो हमारे लिए अर्ली डिटेक्शन इजी हो जाएगा। जितना जल्दी हम ओके। डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ट्रीटमेंट के लिए ये सारी चीजें इजी रह जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दैट सही। इज देयर। मतलब वहीं से हम, अगर हम उसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, जो रूट ऑफ नॉलेज है हम सभी का, मतलब आप हो, हम हो, एक एक्सपर्ट हो या एक लेमैन हो, हम सभी का रूट ऑफ नॉलेज स्कूल है। तो जब हम स्कूल एजुकेशन में इसको पुट इन करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली इस चीज को लेकर अवेयर रहेगी, और वो शुरू से ही समझेंगे कि हमें, अगर मेरा कोई फ्रेंड मेंटली इल है या मैं पर्सनली मेंटली इल हूँ या मैं किसी को देख पा रहा हूँ, तो मुझे उससे डील कैसे करना है या उसको सही तरीके से गाइड कैसे करना है, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तक कैसे लेके जाना है। ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा सजेशन है मैम। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि जो सही लोग अगर देख रहे हो इसे, तो सही लोगों तक ये पहुंचे और आपका जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो, लोग जागरूक हो इस चीज को लेके। तो वेरी, मतलब वेरी मच अप्रिशिएटेड आपका जो तरीका था इसको डील करने का। एक और ये था मैम कि एक शायद स्क्रीन टाइम भी है जो हम लोगों को बहुत परेशान करता है। मतलब पहले इतने कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, पहले इतने मोबाइल फोन्स नहीं थे, मतलब पहले की, मतलब मैं 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय से हम सभी की लाइफ में, और इनफैक्ट अब लॉकडाउन के कारण तो ऐसा हो गया कि हम घर के अंदर कन्फाइंड हैं। तो सुबह मोबाइल से उठते हैं, रात को मोबाइल से सोते हैं, और दिन में अगर जूम मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम मॉडल रहा है कई लोगों का। इनफैक्ट बच्चों को भी 6-6 7-7 घंटे अब मोबाइल और लैपटॉप्स के थ्रू वर्क फ्रॉम, स्टडी फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो ये एक स्क्रीन टाइम से भी क्या बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों पे, और क्या हो सकता है, मतलब इसका कुछ सीवियर इफेक्ट हो सकता है? यस डेफिनेटली। जैसे आपने बताया कि 10-15 साल पहले इतना इन सब चीजों का एक्सपोजर नहीं था, नहीं क्योंकि था। इतना लोगों के एक्सेस में नहीं था कि ये सब चीजें अवेलेबल है, या फिर इतना रीजनेबल नहीं था कि ले सकते हैं ऐसी चीजें। जी। जबकि तब भी इश्यूज थे, पर तब रिपोर्ट भी कम होते थे या होते भी कम थे, पर बिल्कुल होते बिल्कुल जरूर बिल्कुल। थे। अभी ऐसा है कि स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों को उनके जो लाइफस्टाइल है उससे बहुत अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, बच्चों को आई साइट इश्यूज हो जाना, उनको बैक एक इश्यूज हो जाना, क्योंकि लगातार वो 6-7 घंटे या दिन के 5-6 घंटे वो स्क्रीन के सामने ही है। हेडेक हो जाना, हम्म। माइग्रेन हो जाना, ये सारी चीजें रहती ही है। जितना आपका स्क्रीन टाइम रहता है अभी, कॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड पैंडेमिक, इतना कुछ बढ़ गया है ये सब कि लोगों को अगर वो 2 मिनट भी फ्री होते हैं तो सबसे पहले वो फोन निकालते हैं हाथ में। ऐसा नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल। जुबान में उनसे बात करें या ऐसा कुछ, इवन घर पे भी होंगे तो अभी ये होता है। हाँ हाँ अगर हाँ, घर बिल्कुल पे बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। कि आप कुछ कर लेते घर का ही, या फिर घर पे किसी से बात करते या ऐसा कुछ, वो नहीं करेंगे। सोशल रिसोर्सेज को यूज करना मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको कि सोशल रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है वो घर से ही सीख सकते हो आप। अगर आप किसी के, बिल्कुल ठीक है। जब आप फोन यूज कर रहे हो, जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हो और कोई और कुछ बात कर रहा है, विच मीन्स कि आप भी किसी की बात नहीं सुन रहे हो। नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप कंप्लेन कर रहे हो कि सामने कोई सुनने को नहीं है, आप भी तो नहीं सुन रहे हो। वो चीज को समझना और उसको हाँ। accept करना कि बी देयर फॉर एवरीबडी, अ फैमिली इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप घर पे हो तो किसी, तो सारे इमोशंस का बोझ खाली मम्मी या पापा पे नहीं है, तो घर के सारे सदस्यों पे है। बराबर बात है, या बराबर तो बात बच्चा है। भी है तो वो अगर अपनी वो ड्यूटी करेगा फुलफिल पूरी तरीके से, तो घर में सबके लिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, घर पे हार्मनी मेंटेन हो सकती है। सो जिस वजह से मैं जो कह रही हूँ, स्क्रीन टाइम की वजह से तो इश्यूज है ही, पर जब स्क्रीन टाइम नहीं है उसकी वजह से भी इश्यूज है, बिकॉज वी आर क्रेविंग फॉर स्क्रीन टाइम अगेन। वो उनके लिए एस्केप ओके। रूम, वो उनके लिए ऐसा है कि दिस इज सूदिंग, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से अपने प्रॉब्लम से मुझे भागना है तो मैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रीन खोल के टाइम में बैठ चले जाऊंगा या जाता हूँ। व्हाट्सएप खोल के बैठ जाऊंगा। दैट हैपेंस। मतलब एक किस्म से ये वही जो बात हुई थी हमारी शुरू में, कि आपका जो रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन को, तो हम शायद अपने फ्रस्ट्रेशन से भागने के लिए, हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स ये है कि चल स्क्रीन देख लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, फेसबुक ऑपरेट कर लेते हैं, या व्हाट्स एवर कुछ भी, ये हमारा वही ब्रेन रिस्पॉन्स वाली बात हो रही है शायद। यस, यस जी वैसा जी। ही है, रिस्पॉन्स के बारे में ही बात है, जो अपना बॉडी की रिस्पॉन्स रहता है उसी की बात है ये। लोग इंस्टाग्राम खोल के भी मेंटल हेल्थ के बारे में भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, बट उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इन अ वे बिल्कुल वो सही है, कहीं से बिल्कुल भी सही है है। कि जुड़ा हुआ, किसी से 2 मिनट अच्छे से बात कर लेंगे घर पे जो उनकी बात सुन सकता है, दैट वुड
that would make a huge difference to that person. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैम। Yes. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे तो मोटे मोटे तौर पे काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे जो कवर हो चुके हैं, कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस ही बाकी हैं। जैसे एक ये है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी जो चीजें थी अपनी, ये मैंने बताया था कि बहुत ओवर यूज टर्म्स हैं, तो ये सब डिफरेंट है इन ऑल, अपने आप में ये अलग हैं या सेम ही है, या एक ऐसा है कि स्टेज वन ये है, स्टेज वन पे एक पर्टिकुलर बीमारी है उसका नाम ये है, फिर ये स्टेज टू पे चली जाएगी तो इसका नाम ये है, और अगर ये अलग अलग है तो इनके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला सिम्टम है मतलब ये चीज हो रही है, एक मोटे तौर पे, ऑब्वियसली क्योंकि डिटेल में बताने में तो काफी टाइम जाएगा, लेकिन एक ब्रॉड व्यू। यस डेफिनेटली, मैं जितना सिंपल वे में हो सके आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जी जी जी। जो हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस बहुत सारे तरीके से उसके साइंस या सिम्टम्स, उसके लक्षण दिखते हैं बेसिकली। कि कुछ जी। लोगों को बॉडीली सिम्टम्स आएगा, जैसे मैंने बताया कि सर दुखेगा, पेट दुखेगा, पीठ दुखेगा, हाथ पैर कुछ भी दुखेगा। एक ये तरीका होता है। एक होता है फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आना, एक फट पड़ना, बेसिकली एंगर, एंगर आउटबर्स्ट जो कहते हैं हम, कि उस ओके चीज से ओके। नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो भी सामने आएगा उससे एक दोस्त तो मिलना ही है, ऐसा तो वो हाँ रहता हाँ ही हाँ, है। बराबर। जो भी जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो निकालने के लिए फिर जो भी जरिया मिलेगा वो करेंगे। So that is हम्म। that. Stress can be from anywhere. Stress can be from anywhere. अच्छा। वर्क होगा, पर्सनल लाइफ होगा, या फिर खुद खुद के जो इश्यूज है बॉडी की, उसके वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये रहेगा। ओके रात को ओके नींद ही ओके। नहीं आना ठीक से, नींद में भी बहुत सारे टेंशन वाले थॉट्स आना, खाना पीना बिल्कुल अफेक्ट बिल्कुल। होना, आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब अफेक्ट अच्छा। होना, आपका ओ। ये इवन आपका बीपी फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीजें उसका पार्ट है। वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इससे सिमिलर अच्छा। थोड़ा एंजाइटी भी है, पर एंजाइटी में कैसा रहता है कि छोटी छोटी बात में बहुत टेंशन लेना, बहुत वरी करना, और ओके बहुत ओके। ज्यादा एप्रीहेंसिव होना। हमें लगता है कि कुछ बुरा ही होने वाला है हमारे साथ, अगर हमने ये हाँ। नहीं किया तो, ये ओके नहीं किया तो ओके कुछ ओके। बुरा ही होने वाला है हमारे साथ आगे जाके। सबसे वर्स्ट, उत्सुकता, शायद सबसे उतावलापन जिसे कह सकते हैं, शायद एंजाइटी को क्या? उसको हम एंशियस मूड में डाल सकते हैं उसको, बट नॉट पर्टिकुलरली एंजाइटी डिसऑर्डर में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पर्टिकुलरली नहीं डाल सकते। बेसिकली आपका बहुत एंशियस एटीट्यूड हो जाता है हर चीजों की तरफ, कि ओके। अरे यार लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, बस चाहे आप 2 मिनट ही दूर हो उस जगह से, और आपको, आपके पास ऑलरेडी आधा घंटा है, आप फ्री हो, आप जा भी सकते हो, आप पहुंच भी गए हो, तो लग रहा है हार्श में टाइम पे पहुंच गए। ऐसा नहीं कि अगर ओके। 1 मिनट भी लेट हो गया तो आपसे वो सहन हो रहा है, वो नहीं होगा। वो नेटवर्क चला गया। हेलो। जेन्युइनली सॉरी मैम, नेटवर्क इशू हो गया था, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ हाँ, बताइए। सो दैट्स अबाउट एंजाइटी कि यू टेंड टू वरी अ लॉट। आप बहुत ज्यादा वरी करोगे, छोटी छोटी बातों पे वरी करोगे, टेंशन होगा, ये सारी चीजें रहती है। उसमें भी आपका कभी कभी ऐसा रहता है कि रात में ज्यादा तकलीफ होती है इन चीजों को लेकर, कभी कभी दिन में रहती है तकलीफ। जो ये विचार आते हैं चीजों को लेकर, सबसे वर्ड्स हम सोचते हैं कभी कभी उस चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में। हाँ। तो कभी कभी हम रात को सोचते हैं ज्यादा हो जाता है, तब फ्री होते हैं, तब सब काम हो गया है, खत्म हो गया, आप लेटे हुए हो, तो अब तो माइंड फ्री है, तो ये सब सोच रहा है जो पूरे दिन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज बिल्कुल जो किया बिल्कुल है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कर लिया है, सो लेट्स वेट फॉर अनदर डे, कल कुछ और करेंगे, वैसे ओके। नहीं सोच अच्छा। पाते। हाँ ज्यादा फिर सुबह उठ के मूड बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हाँ। तो ये एंजाइटी का पार्ट है। एंड अदर अच्छा। देन दैट डिप्रेशन, डिप्रेशन जो रहता जी है जी। उसकी मेन जो चीज है वो ये, वो उसमें से एक ये है कि लगातार उदास जो फील करते हैं, लगातार आप फील करो पिछले 15 दिन, 1 महीने से आप यही फील कर रहे हो कि बहुत मन मेरा भारी सा है, बहुत उदास सा है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आ रही है जी। ठीक से, खाना पीना नहीं हो रहा है, वजन घट गया या सडनली बहुत बढ़ गया है वजन, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बिना कुछ किए थकावट महसूस करना, हाँ काम में हाँ ध्यान हाँ नहीं हाँ हाँ। देना, ये भी सब डिप्रेशन की तकलीफें हैं। उसके अलावा अच्छा। एक पैनिक है।
पैनिक इज अ काइंड जहाँ पे एक इश्यू अगर आपको हो रहा है जो बहुत बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है या फिर बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है उस प्रॉब्लम की, तो एक दिन सडनली ऐसा होगा, ये सडनली होगा। जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस का है, ऐसा बिल्डअप जो हो रहा है वो उसमें धीरे धीरे सिम्टम्स दिखेगा, पर पैनिक में सडनली एक दिन दिखेगा बहुत सारे। आपको जल्दी से थोड़ी देर के लिए यू विल ब्लैक आउट, यू विल बी फीलिंग कि बहुत पसीना ओ हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, मुंह ड्राई हो गया है, अच्छा। तो हार्ट बीट तेज हो रही है, कुछ निकलने में ओके दिक्कत आ ओके रही है, ओके। काम नहीं निकल पा रही है। तो ये सब पैनिक का है, और वो 2 मिनट के बाद या फिर थोड़े समय के बाद वो सब ठीक भी हो जाता है। फिर आपको लगेगा अच्छा। कुछ हुआ ही नहीं है आपको। दैट इज पैनिक। ओ आपको लगेगा ही नहीं कि फिर कुछ अच्छा। हुआ है, ऐसा लगेगा सब अभी सब ठीक है, पहले जो था पिछले 5-10 मिनट तक वो क्या था, फिर ऐसा लगेगा। इट्स लाइक ए क्रेसेंडो, एकदम ऊपर अच्छा। जाएगा, बहुत ज्यादा पीक, बहुत पीक उसका जाएगा, बट बहुत सडन होगा। उसके बाद वो सडनली ठीक भी हो ओ जाएगा। इट्स अच्छा। एन एपिसोडिक थिंग। मतलब यस, जैसे जैसे स्ट्रेसर्स आएंगे वैसे एपिसोड है। वैसे। ओ हो। इसके अलावा और कोई सा? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक तो आपने समझाया, इसके अलावा और भी कोई हैं जो बहुत कॉमन रहते हैं? जो अर्बन सिटीज में दिखता है, बेसिकली टीनेजर्स में दिखता है, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग बहुत डिसऑर्डर। कम बात होती है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, बहुत कम बात होती है। उसमें ऐसा रहता है कि या तो इंसान बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है, हम्म। उसे बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। अगर इंसान बहुत ज्यादा, ही हैज दैट अर्ज कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ठीक है, तो जी जी वो जी जी। एक रहता है। एक है कि उन्हें लगता है, और वो स्ट्रेस ईटिंग होता है बेसिकली, इन सबके पीछे स्ट्रेस ही है। ये जो एक स्ट्रेस है, जो अभी जो यहाँ का लाइफस्टाइल है अमंग टीनेजर्स, इट्स लाइक आपको एक परफेक्ट बॉडी इमेज मेंटेन करना है, आपको ये जी। ऐसा ही डाइट। ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा दिखाई देता है, पर अभी अभी यहाँ के अर्बन सिटीज में दिखाई देना शुरू हो चुका देखने को है। मिल रहा है। ओके। सिग्निफिकेंट लेवल, पहले भी था, अभी सिग्निफिकेंट लेवल पे दिखने लगा है। जो अभी अच्छा सबको जी। होता है कि मेंटेन अ फिगर, तो उसके हिसाब से ही खाना है। तो अगर 2 इंच भी अगर बढ़ जाते हैं वो, तो उन्हें उतारना है, ठीक है। अगर वो पतले से होंगे तो भी उन्हें अगर लग रहा है कि वो बहुत मोटे हैं, तो वो नहीं खाएंगे, वो खुद को, दे विल ओ। स्टार्व देमसेल्व्स। दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओ बुलिमिया हो। का। तो उसके वो दोनों दोनों टर्मिनोलॉजीज मैम दो एक्चुअली थोड़ी ऑडियो के कारण दिक्कत आई। दोनों टर्मिनोलॉजीज एक और बार आप रिपीट करेंगे प्लीज, ताकि ऑडियंस को पता चल सके? फर्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा। यस। सेकंड इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा में इंसान ज्यादा खाने लगता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में इंसान डर के मारे कम भूखा रहने लगता है कि नहीं मैं खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। यस यस, उनको ओ हो। इट्स लाइक एक पतले इंसान को आप आईने के सामने खड़ा करते हो, तो वो खुद को, वो आईने में मोटा पाता है, ओ। वैसा। दैट इज एनोरेक्सिया इन जिस्ट के वो, ये ऐसा होता है। और बुलिमिया में कैसा होता है, वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, फिर वो लोग पर्जिंग करते हैं, वो जबरदस्ती उल्टी करते हैं। ओ। जब स्ट्रेस था तब उन्होंने खाया, ओ जब अच्छा। स्ट्रेस भगाना है, अब लग रहा है कि अब जो मेरा स्ट्रेस था वो चला गया खाने के बाद, फिर याद आ रहा है कि वजन तो बढ़ेगा, देन दे पर्ज, ओ उल्टी गॉड, करेंगे। ऐसा ऐसा भी कुछ होता है? मतलब ये भी कुछ होता है? यस, ओ। ये सब एक्चुअली पर्सनालिटी का भी टाइप है। ये पर्सनालिटी में भी ये सब इंक्लूड होता है, तो एक पार्ट है उसका। उसके अलावा है बिंज ईटिंग, जो सब बिंज आजकल करते ईटिंग। हैं, Netflix के सामने बैठ के बिंज वॉचिंग होता है, वो सब हाँ बिंज हाँ हाँ हाँ। ईटिंग। So they कंटिन्यूअसली keep on eating कुछ ना food, कुछ खाते रहना। they just eat. कुछ भी, कोई भी इमोशन हो, स्ट्रेस है, they will eat. That is उसका पार्ट। अच्छा, मतलब ये खाने से संबंधित भी कहीं ना कहीं हमारा माइंड रिस्पॉन्ड अगर करता है तो खाने पे भी दिखता है उसका प्रभाव, कि कहीं कोई डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड है, तो उसके ईटिंग पैटर्न से भी हम पता लगा सकते हैं शायद कि इसको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है। अच्छा। यस, जैसे आपने बताया था स्क्रीन टाइम के बारे में, जी बच्चे जी जी जी। अभी आजकल तो ऐसा है कि टीवी के बिना तो खाना भी नहीं उतरता है। तो फिर तो आप कुछ भी रख दो खाएंगे, फिर ऐसा एक टेंडेंसी बन जाता है कि टीवी के सामने बैठे हैं तो कुछ चाहिए मंचिंग के लिए, उसके बिना नहीं चलेगा। बिल्कुल।
तो जो ये हाँ। टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि फिर कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड या कोई भी इमोशन अगर एक्सपीरियंस है, उनका एक ही वे है उसको सॉल्व करने का, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना कुछ तो खाना खाना है। है, मीठा खाना है, तीखा खाना है, जो भी खाना है, पर कुछ तो खाना है। ओ बाप रे। ये मतलब स्क्रीन टाइम जो है और ये ईटिंग वाला जो है, मेरे हिसाब से ये शायद ऐसे पॉइंट्स थे जिनको रेगुलर पेरेंट्स तो ऐसे ही इग्नोर कर देते थे। तो मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंदौरी ग्राम की ऑडियंस, अगर कोई भी पेरेंटिंग टीम है जो देख रही है कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन के सामने बिठा के सोच रहे हैं कि ये खाना खा रहा है, तो उसको स्क्रीन के सामने बिठा के खिला देना चाहिए। तो दे शुड अवॉइड दिस, ना करें ऐसा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं कि इट इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट, और ये फ्यूचर में जाके ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान दें। मतलब ऐसा ना समझे कि आज मेरा बच्चा बैठ के टीवी के सामने खा ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे हमेशा वैसे ही खिलाना है वगैरह करके। तो क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपके सामने है, तो लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दिस हैबिट फ्रॉम नाउ ऑन ओनली। मैम एक सवाल बीच में आया था, उसको भी हम एड्रेस कर देते हैं कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। वो सर का कमेंट था कि आई एम अनेबल टू स्लीप, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। तो क्या हो सकता है इसका कारण और उन्हें क्या कर लेना चाहिए, मतलब हमारी ऑडियंस में है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उनका पिछले 1 महीने से कैसा साइकिल चल रहा है, जी। जागना, सोना, खाना पीना, उनका वर्क और सब कुछ कैसा चल रहा है, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। जी। फिर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीजें उन्हें अफेक्ट कर रही है ऑलरेडी, जो चीज हम्म। शायद लंबी हो, पुरानी हो, वो भी अफेक्ट कर रही होगी। तो वो सब पे ओके। ध्यान देना है उन्हें। कि एक ये है, फिर कोई सुनने को नहीं है, विच मीन्स प्रॉब्लम जो हो रहा है। तो ओके ओके वो ओके। भी दिखता है, मेनली स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, जो ऐसी चीजें रहती है, डिप्रेशन, ये सब स्लीप को अफेक्ट करता है। मेन जो अगर फर्स्ट बहुत कॉमनली किसी में देखा जाता है कि अफेक्ट हुआ है, दैट इज स्लीप एंड एपेटाइट, आपका खाना पीना और आपका सोना। अगर ये अफेक्ट हो रहा ओके है, मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉब्लमेटिक एंड। ओके। अच्छा कोई भी अच्छा। चीज नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज्यादा होता है, मतलब वो प्रॉब्लम की तरफ है। अच्छा अगर आप ज्यादा अच्छा। सोते हो, बहुत ज्यादा सोते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम की तरफ है। अगर आप बहुत ओ। कम सोते हो, नींद नहीं आती है, तो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा सब बिल्कुल रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके। तो मतलब ये सब रिस्पॉन्सेज ही हैं एक किस्म से बॉडी के। स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्क्रीन टाइम वाला जो आपने बताया, ये मतलब हम मान सकते हैं कि सर को किसी न किसी किस्म का, जिन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है, उन्हें किसी किस्म का मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रेशर, स्ट्रेस इशू कुछ है, तो उन्हें मतलब यही प्रॉब्लम है। तो एक ओवरऑल ही हम समझ लेते हैं मैम, एक आखिरी क्लोजिंग नोट के हिसाब से भी हम ये समझते हैं, वैसे हमारा टाइम हो चुका है, तो कि क्या आपका क्या सजेशन है एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की तरह, कि जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी इस सेशन में, अगर उसमें से किसी को 2% 5% भी कुछ लगता है, एक बेसिक सिम्टम भी लगता है, तो हम सभी को अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या हैबिट्स हैं, और क्या चीजें हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हम इन चीजों से डील कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, समय पे सोना और समय पे बिल्कुल। उठना। ये चीज एक दिन के लिए नहीं है, ये समय जो आप फिक्स कर रहे हो, ये रोज के लिए है। और ये अच्छा। ग्रेजुअल चेंज ही दिखेगा आप में, जल्दी नहीं हाँ दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। रोज ओके समय पे ओके ओके। सोना। आज 11 बजे सो रहे हो, कल 2 बजे सो रहे हो, ऐसा नहीं। आज 11 बजे सो रहे हो, तो कल भी 11 बजे ही सोना है। और सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे ही उठना है। वो ओके, एक मतलब सबसे पैटर्न पहले तो हम मेंटेन अपना करना स्लीप शेड्यूल इम्प्रूव करें। है। स्लीप शेड्यूल ठीक है बिल्कुल। इम्प्रूव करना है। फिर खाना पीना आपका कैसा है, हैव प्रॉपर मील्स, ऐसा स्किप नहीं करना है कुछ भी, समय पे सब खाना पीना होना चाहिए आपका। देन टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए समय निकालना। दिन में 1 घंटा अगर खुद के लिए निकालते हो, जो आपकी मनपसंद चीज है वो करने के लिए, जो जिससे जी। आपको खुशी मिल सकती है, तो दैट वुड बी रियली गुड। अच्छा। वो बहुत ताकि हेल्प एक करेगा। इंटरनल हैप्पीनेस भी रहनी चाहिए कि हर दिन हमें कुछ ऐसा लगना चाहिए, सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट, कि ये कुछ है जो यस, मैंने खुद के लिए किया है। यस। अगर बिल्कुल। खुद को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो किसी और को आप नहीं हेल्प कर पाओगे, किसी और को, बिल्कुल अगर आप सही है, खुद को खुद नहीं खुश satisfy। रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे, बिल्कुल सही बात है मैम। यस, एग्जैक्टली। तो ये एक पॉइंट है जो मेजर है, कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स आल्सो। और जो भी चीज आपके हेल्थ पे बन आती है, वो चीज वहीं पे रोक देनी है, चाहे वो काम हो या रिलेशनशिप। यू हैव टू पॉज, थिंक एंड देन एक्ट।
ओके, ओके, ओके। मतलब हमें सो अगर लग रहा है कि हाँ ये ही चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का रीजन, तो हमें सबसे पहले उस चीज से एक ब्रेक ले लेना चाहिए और रीथिंकिंग प्रोसेस करनी चाहिए कि एक और यस, बार इसको अलग नजरिए से एक ब्रेक लेके सोचते हैं कि क्या है, और फिर उसको या तो कंटिन्यू करें या फिर अगर वो वापस प्रॉब्लम देती है तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करें, ऐसा कुछ। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा मैम आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, खुद के लिए समय निकालो और खुद के लिए समय बनाओ। आप भी इम्पोर्टेंट हो, इस बात को समझो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत वी आर लाइव अगेन। तो मैम वी वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंदौरी ग्राम, हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू कि आपने अपने प्रेशियस शेड्यूल में से 50 to 60 मिनट्स हमारे लिए निकाले। हमारी ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, इंदौरी ग्राम की टीम को जो लगता था कि इंदौरी ग्राम के ऑडियंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैम जिनके सवाल हम सब कहीं ना कहीं गूगल करके ढूंढ रहे थे, लेकिन एक एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ही होता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दिए हैं, इतने डिकोडेड वे में आपने हमको जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि सबके ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी को सवाल है तो मेरा यही सजेशन है कि आप डायरेक्ट प्रियंका नायर मैम जैसे, या प्रियंका नायर मैम के पास खुद आप कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच करें, या इनके जैसे आपके लोकेलिटी में कोई भी एक्सपर्ट हो, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, तो प्लीज आप लोग घर में ना डॉक्टर बने, प्लीज एक एक्सपर्ट के साथ पास ही जाएं, उनसे सजेशन लें, अपने दोस्तों से बात करते रहें, और प्लीज जायडस हॉस्पिटल को फॉलो कीजिए। दे आर वेरी ग्रेट मेडिकल फैसिलिटी, दे आर प्रोवाइडिंग अमेजिंग मेडिकल सर्विसेज इन देयर लोकेलिटी, एंड नॉट ओनली इन देयर लोकेलिटी, इन देयर रीजन, बट ऑल ओवर इंडिया। और बाहर से भी उन लोगों के पास में फॉरेन से भी क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ चुका है इंडिया में, एंड जायडस हॉस्पिटल इज नो एक्सेप्शन टू दैट सिचुएशन। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, और जायडस हॉस्पिटल की पूरी टीम को थैंक यू कि उन्होंने इंदौरी ग्राम को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट को ऑडियंस के सामने ला सकें। और जरूर कोशिश रहेगी कि फिर जल्दी से एक और किसी और टॉपिक के साथ, जैसे आज हमने मेंटल हेल्थ पे बात करी है, ऐसे फिर से जल्दी से हम जायडस हॉस्पिटल के किसी और एक्सपर्ट को किसी और कॉमन टॉपिक के ऊपर लेने की कोशिश करें। और इनफैक्ट हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे पास में इंटरेस्टेड ऑडियंस है तो प्रियंका नायर मैम जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम लोगों को जियो मीट या गूगल मीट जैसे कुछ छोटे प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए कनेक्ट कर सकें। तो अगर जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, प्लीज मैम इज ऑल्सो रेडी, जायडस हॉस्पिटल की पूरी टीम है आप लोगों के लिए अवेलेबल। तो दे आर वेरी मच रेडी आप लोगों को 1-to-1 असिस्टेंस देने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई सेशन हो तो प्लीज इंदौरी ग्राम को मैसेज करके जरूर बताइए। सभी लोगों की तरफ से ढेर सारा थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज ठीक है नाइस, मैम। नाइस टॉकिंग टू यू। इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करना इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड उसको जी इम्प्लीमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई रियली बिल्कुल, होप बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो इसमें से हेल्प मिला होगा। आई रियली होप। थैंक डेफिनेटली, डेफिनेटली, प्रिटी श्योर अबाउट इट। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो गाइज ये थी प्रियंका नायर जी फ्रॉम जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद, एंड इट वाज अ वेरी गुड सेक्शन, वेरी एक्टिव सेशन। काफी सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस बीच में ऑडियंस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से आए, तो हमने उन्हें भी आंसर किया, एंड काफी इफेक्टिव सेशन था। अगर आप में से सच में कोई भी इंटरेस्टेड है एक मेडिकल हेल्थ रिलेटेड सेशन लेने के लिए, तो इंदौरी ग्राम एंड जायडस हॉस्पिटल में प्लान अ जियो मीट और गूगल मीट सेशन, जिसमें सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लिमिटेड सीट्स होंगी, और एक काफी बेसिक पेमेंट फीस के बेसिस पे वी गाइस कैन कनेक्ट यू विद जायडस एक्सपर्ट्स,
जो आपके मेंटल हेल्थ या ऐसे और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो दे विल बी वेरी मच ईगर टू सपोर्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो प्लीज आप उसके लिए हमें डीएम कीजिए। इसके अलावा थैंक्स टू इंदौरीग्राम एंड मयंक भावसार जी, जो इस पेज के फाउंडर और एडमिन है, मेन एडमिन है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये सेशन मॉडरेट कर सकूं। गाइस, दिस इज केशव कोठारी। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम KESHAVKOTHARI_. I am a photographer, a writer, a content creator, a video blogger, and I do a lot of other stuff as well. I pursue content creation professionally. इसके अलावा मेरा खुद का एक आईपी है Yours Logically, जिसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। Yours Logically पे मैं काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट और ग्राफिक्स शेयर करता हूँ, जिसको जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन पे सही इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है गाइज आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा और कोई सेशन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, इंदौरीग्राम की टीम आपके पास एक ऐसा एक्सपर्ट लेकर आए किसी भी टॉपिक पे, सिर्फ हेल्थ ही नहीं, किसी और अदर टॉपिक पर भी, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ पे, तो प्लीज़ हमें सजेशन भेजिए अपने। और अगर आप खुद भी एक एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें इंदौरीग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम डेफिनेटली एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दिस इज केशव कोठारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौरीग्राम।